नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। बात करें बजाज फाइनेंस की, अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा बजाज फाइनेंस एक शानदार एनबीएफसी है और यह फाइनेंस सेक्टर की एक शानदार कंपनी है। बात करें इसके Q1 के एल्स की, तो आज इसके Q1 के एल्स भी आए हैं और इसमें आज 1.74% की गिरावट रही है। और जैसे ही बाजार में इसके नतीजे आए तो दोस्तों इसमें पहले थोड़ी जंप देखी गई और उसके बाद इसमें बड़ी गिरावट देखी गई। अगर मैं इस गिरावट को आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो यह गिरावट 4% से ज़्यादा तक की रही थी। तो दोस्तों ऐसा इसके Q1 के एल्स में क्या हुआ जिससे कि इसमें बड़ी गिरावट रही, देखेंगे इस वीडियो में इसके Q1 के एल्स को भी, और देखेंगे क्या यह गिरावट आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। तो बने रहिए वीडियो में। और बजाज फाइनेंस में आज 26 जुलाई को हुए कारोबार पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर बजाज फाइनेंस में आज कारोबार कैसा हुआ है। बात करें क्वांटिटी ट्रेड की तो 45,312 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और डिलीवरी में अगर क्वांटिटी को देखा जाए तो 8,495 रही है। परसेंटेज में डिलीवरी को देखें तो 18.75% रही है। बात करें इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की तो कोई ज़्यादा बड़ी परसेंटेज नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है दोस्तों, बजाज फाइनेंस बीते दिनों से काफ़ी तेज़ दौड़ चुका है, जिस कारण यह स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसी वजह से इसमें डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो बजाज फाइनेंस को चार्ट पर भी देख लेते हैं, फिर इसके Q1 के एल्स को देखेंगे कि Q1 के एल्स इसके कैसे रहे। बात करें इसकी टेक्निकली तो टेक्निकली देखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि बजाज फाइनेंस में आज जो यह बड़ी गिरावट रही है यह गिरावट आगे भी क्या रह सकती है। बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की तो इसका करंट मार्केट प्राइस 7474 रुपये दिखाई दे रहा है। और इसके अगर मूविंग एवरेज को देखा जाए तो 5 दिन का मूविंग एवरेज का 7542 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 7537 रुपये रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 7518 रुपये दिखाई दे रहा है, 21 दिन का EMA 7460 रुपये रहा है, 50 दिन का मूविंग एवरेज 7194 रुपये दिखाई दे रहा है, 100 डे का मूविंग एवरेज 6895 रुपये दिखाई दे रहा है। 200 डे के EMA को देखें तो 6721 रुपये रहा है। तो कहा जा सकता है कि अगर हम इसके मूविंग एवरेज को देखें तो यह जो ग्रीन EMA में जिग-जैग कर रहा हूँ, इसका 21 दिन का EMA है, यह इसके आसपास ही आज बंद हुआ है। तो यह अपने 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यह अपने 5 दिन, 9 दिन और 13 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है। कहा जा सकता है कि बजाज फाइनेंस में चार्ट पर थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है, जिस तरह से यह अपने छोटी दूरी के मूविंग एवरेज से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ का इशारा कर रही है और इसके बार्स भी बॉटम लाइन से नीचे बन रहे हैं, जो कि अब बड़े बनने शुरू हो गए हैं। इसके RSI को देखें तो 53 दिखाई दे रही है, जो कि नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। तो कहा जा सकता है कि बजाज फाइनेंस चार्ट पर थोड़ा वीक नजर आ रहा है। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या बजाज फाइनेंस में यह सही समय होगा इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके Q1 के एल्स आ चुके हैं, तो यह एक मौका है। अगर आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें बजाज फाइनेंस की तो यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचना कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि बात करें बजाज फाइनेंस की तो यह जिस तरह का स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में इसके सामने कोई स्टॉक नहीं टिकता है, क्योंकि इसने 50% से ज़्यादा की CAGR के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बजाज फाइनेंस आगे भी ऐसे रिटर्न्स नहीं दे सकता, लेकिन समझदारी यह नहीं है कि किसी भी समय किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया जाए। दोस्तों समझदारी यही है कि आप स्टॉक में लेवल्स को ध्यान से देखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने बजाज फाइनेंस में होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसमें थोड़ा वेट कर लें। और जिस तरह से इसमें इस समय यह प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ रही है तो आपको इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपसे कुछ इसके लेवल्स डिस्कस करना चाहूँ पोजीशन बनाने के लिए, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। मैं कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि आपको यह इन लेवल्स के आसपास मिल जाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों एक अनुमान जताया जा सकता है। जिस तरह से बजाज फाइनेंस में काफ़ी तेजी रही थी, उस हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और यह गिरावट आपको आगे भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों आप जो ये EMA देख रहे हैं, रेड EMA जो मैं जिग-जैग कर रहा हूँ, यह इसका 50 डे का EMA है, जो कि 7194 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें 7194 या 7100 रुपये के आसपास अगर आपको बजाज फाइनेंस दिखाई देता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों बात करें बजाज फाइनेंस की तो यह आपको निराश नहीं करेगा और यह आपको अच्छे रिटर्न देगा। क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। इसके Q1 के एल्स आ चुके हैं, जो कि आज ही आए। अगर आपको यह लग रहा है कि इसके गिरावट के पीछे इसके Q1 के एल्स हैं तो यह भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बात करें मार्च 23 की, जून 23 से, तो रेवेन्यू को अगर हम देखें तो जहां मार्च 23 में रेवेन्यू 11,363 करोड़ रुपए था, जून 23 में बढ़कर के 12,498 करोड़ रुपए हो गया। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनका रेवेन्यू बढ़ा है। और बात करें दोस्तों इंटरेस्ट की, तो जहां यह 3,592 करोड़ रुपए थे, बढ़कर के 4,103 करोड़ रुपए हो गए। तो अगर बात करें इंटरेस्ट अर्न की तो यह भी ज़्यादा है,
तो दोस्तों कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके इंटरेस्ट भी ज्यादा अर्न हुए हैं। और अगर बात की जाए इसकी नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 23 में जहां यह 3,158 करोड़ रुपए था, जून 23 में बढ़कर के 3,437 करोड़ रुपए हो गया है। तो बजाज फाइनेंस की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो उसमें भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और अगर इनकी ग्रॉस एनपीए को देखें तो मार्च 23 में जहां ये 0.94% थे, जून 23 में घट करके 0.87% हो गए। तो ग्रॉस एनपीए भी इनके कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और नेट एनपीए पर नजर डालें तो जहां ये 0.34% मार्च 23 में थे, तो वहीं घट करके 0.31% हो गए हैं जून 23 में। तो कहा जा सकता है कि इनके नेट एनपीए भी कम हुए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की, तो यह शानदार रहे हैं, जो कि दोस्तों कहा जा सकता है कि इसकी गिरावट के पीछे इसके Q1 के रिजल्ट्स नहीं है। बात करें बजाज फाइनेंस की Q1 के रिजल्ट्स की, तो यह एक्सीलेंट दिखाई दे रहे हैं। और बात करें बजाज फाइनेंस की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की, तो हमने इसके Q1 की परफॉर्मेंस को देखा, जो कि शानदार रही है। और अगर इसकी सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 35% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। और EBIDT को अगर देखें तो इसमें भी 41% की शानदार जंप है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो इसमें भी 32% की जंप है। और बात करें EPS की, तो इसमें भी 32% की जंप देखी जा रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस भी एक्सीलेंट रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि Q1 के रिजल्ट्स या ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस इसकी गिरावट के पीछे रही है। तो और बात करें बजाज फाइनेंस की, तो हमने इसके Q1 के रिजल्ट्स को देखा, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस को देखा, तो यह एक्सीलेंट रही है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बजाज फाइनेंस में जो यह आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो इसके रिजल्ट्स इसके पीछे रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, अगर बजाज फाइनेंस में आपको गिरावट देखने को मिलती रहती है और ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहती है, तो आप इसमें बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। यह आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट बजाज फाइनेंस को लेकर के। आपको एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।